जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ये बेसिकली दो तरह का टॉपिक होगा, मतलब दो वीडियोस में इसको डिवाइड करेंगे। डिजिटल डिवाइड और उसके कॉजेज आज पढ़ेंगे और इसके इम्पैक्ट्स बाद में आएंगे। ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारी सोसाइटी में ये बड़ा अहम मसला है और उसके ऊपर ये एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है जो हम लोगों ने समझना है। ये वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। डिजिटल डिवाइड कहते हैं बेसिकली गैप को, एक ऐसा गैप जो इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, सोसाइटीज के दरमियान में या रीजन्स के दरमियान में, एरियाज के दरमियान में होता है एक आपकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कई एरियाज के अंदर हमारे पास, पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम बात कर लेते हैं तो लेट्स से कि पाकिस्तान का ये सारा रीजन टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है और यहाँ पर शाज़ और नाज़िर ही किसी को टेक्नोलॉजी मिलती है। यानी कि आईसीटी की जो एक्सेस है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट का यूजेज, डिजिटल डिवाइसेस का यूजेज, फिर आपके बेटर कम्युनिकेशन मीडियम्स का जो यूजेज है या उनकी इंस्टॉलेशन है, वो कई एरियाज में तो बहुत ज्यादा है और कई जगहों पर ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता। ये जो गैप है ना, द डिफरेंस बिटवीन दीज एरियाज, बिटवीन दीज सोसाइटीज, उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। कहते हैं ये बेसिकली जो डिजिटल डिवाइड होता है ना, ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है डिजिटल हैव्स को डिजिटल हैव नॉट्स से। कैसी टर्म है? डिजिटल हैव्स वर्सेस नॉट हैव्स या हैव नॉट्स इसको कहा जाता है। ये टर्म ही ऐसे प्रोनाउंस की जाएगी, हम इसको लिखेंगे डिजिटल हैव्स, यानी कि जिनके पास हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास कौन से आ जाएंगे, हैव नॉट्स वाले, यानी कि जिनके पास ये फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जी अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर आपको डिजिटल हैव्स मिलेंगे और हैव नॉट्स कहाँ मिलेंगे, हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं। ठीक है जी, वो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज पैदा होता है या लोगों की अपनी जो है वो अवेयरनेस नहीं है या रुझान नहीं है टेक्नोलॉजी की तरफ, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। वो हम उसके बारे में अभी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पढ़ेंगे कि ये डिजिटल डिवाइड क्या था। वो डेफिनेशन मैंने आपको उसकी बता दी, सिंपल सी डेफिनेशन है। जो गैप होता है इंडिविजुअल्स के दरमियान में, सोसाइटीज के दरमियान में, रीजन्स के दरमियान में एक्सेस करने का आईसीटी को, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ना, ये टर्म बोलने से ही होता है कि सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। कॉजेज क्या है जी? आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कॉजेज अलग से पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड, तो आपने नाम लिखने हैं, कोई एक कॉज अलग से शॉर्ट में आ सकती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से होगा, अदरवाइज ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। डिजिटल डिवाइड इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक बैरियर, देखिए जी सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं ये है मसला, एग्जाम के हवाले से नहीं, रियल लाइफ की बात हो रही है कि इकोनॉमिक जो बैरियर है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि पैसे की कमी जो है। डेफिनेटली जो मनी डिफरेंस है ना हमारा, उसकी वजह से ये चीज पैदा होती है, जो डिजिटल डिवाइड है ये क्रिएट होता है। क्योंकि एक तरफ वो वाली फैमिलीज हैं जिनके बच्चों के पास हर तरह की फैसिलिटीज हैं, डिवाइसेस भी घर में मौजूद है, हर बंदे के पास इवन अलग अलग डिवाइसेस हैं, यानी कि मोबाइल फोन अलग अलग हैं, फिर इसके अलावा इंटरनेट के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और उनकी वो जहां पे डेफिनेटली एक सोसाइटी, एक ऐसी एलीट क्लास फैमिली, एक अच्छी सोसाइटी में जहां पर रह रहे हैं, वहां पे इंटरनेट के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिसको हम आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनकी सर्विस बड़ी जबरदस्त होती है। आप जितने मर्जी 100 ऑफ एमबीज का लोग जो है वो कनेक्शन यूज करके तो अपने उस कम्युनिकेशन को, उस लिंक को फास्टर बनाकर, उस कनेक्शन को फास्टर बनाकर अपने काम को बड़ी जल्दी से करते हैं, तो इसलिए उनके पास जो है वो ये सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। तो इकोनॉमिक बैरियर जो है वो सबसे बड़ी रीजन है। कई लोगों के पास उतनी फैसिलिटीज नहीं होती, जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज में चले जाएं तो भाई फैमिली पूरी में तकरीबन 1 या 2 मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होते हैं, और उनके डेफिनेटली बच्चे भी फिर जो है वो उसको आपस में जब शेयर करेंगे तो डिजिटल डिवाइड जो है वहां पे पैदा होगा। एक तरफ एलीट क्लास फैमिलीज हैं, एक तरफ वो वाली सोसाइटीज हैं जहां पे हर तरह की इन्वेंशंस मौजूद हैं, जहां पे हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है, और एक तरफ वो वाले लोग हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स या सारी डिवाइसेस की जो है वो मौजूदगी नहीं है। ये पहला डिफरेंस, ये पहला बैरियर था, ये पहली रीजन भी है। नंबर 2 पे जियोग्राफिकल बैरियर, ये भी डेफिनेटली किसी हद तक आ जाता है। अगर हम बात करें जियोग्राफिकल रीजन का या जियोग्राफिकल बैरियर की, तो इसका मतलब है रीजन, एरिया भी डेफिनेटली डिपेंड करता है। भाई जितने भी अर्बन एरियाज है ना, वहां पे डेफिनेटली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं,
जो बिजनेसमैन होते हैं लोग, वो वहां पर जाकर अपने ऐसे यूनिट्स को इंस्टॉल करते हैं, इस तरह के आपको कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, तो वहां पर लोगों का रुझान इस चीज के ऊपर नहीं होता, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली वहां पर जियोग्राफिक भी एक रीजन बन जाता है, यानी कि एक जो रीजन है वो भी एक रीजन बन जाता है इस चीज की, इस डिफरेंस को पैदा करने की, या ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको पैदा करने के लिए। रूरल एरियाज में डेफिनेटली लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाती, वहां पे आपको जो है वो पावर स्टेशन या जो टावर्स वगैरह होते हैं, जो सिग्नल्स की जो है वो आप कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस करवाते हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा कमी होती है, वहां पर फैसिलिटीज बहुत कम होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो ज्यादा खास नहीं होते, इस वजह से जो है वो जियोग्राफिक जो एरियाज होते हैं हमारे, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर कहलाता है इसके अंदर। नंबर 3 पे एजुकेशनल बैरियर। एक तो अवेयरनेस बहुत जो है वो जरूरी होती है लोगों के पास जो शहरों में रहते हैं डेफिनेटली, या कुछ ऐसी सोसाइटीज के जिनके पास एजुकेशन है, अवेयरनेस मौजूद है। याद रखिएगा एक चीज कि वो क्या करते हैं, वो चाहे बेशक किसी रूरल एरियाज में भी रहते हैं ना, तो वो अपने बच्चों को वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, मशीनरी यानी कि लैपटॉप वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, या मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। डेफिनेटली एक बच्चे की जरूरत है ना, आप उसको किसी हद तक, किसी एज तक, एक लिमिट तक आप उसको रोक सकते हो, उसके बाद डेफिनेटली ये क्योंकि जमाने की जरूरत है, ये टेक्नोलॉजी है, बच्चे को टेक्नोलॉजी का लेकिन पॉजिटिव और एथिकल यूज सिखाना पेरेंट्स का और टीचर्स का काम है। ये चीज याद रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर 5 साल का बच्चा उसको टेक्नोलॉजी में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप करें लेकिन एथिकल, फिर उसको एथिकल यूजेज का भी बताएं। जब एक बच्चा 5-7 साल का, 10 साल का, जब उसके पास फोन होगा, या अगर लेट से एक बच्चा 12 साल की उम्र में है, 15 साल की उम्र में है, मैट्रिक में है तकरीबन इस केस में है, तो अगर उसको आप फोन दे रहे हो और अगर उसको आप एजुकेशन नहीं साथ दे रहे, तो डेफिनेटली वो फिर उसका मिस यूज करेगा। तो फिर हम कहते हैं जी टेक्नोलॉजी तो गलत है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, उसकी एक एजुकेशन है, हर चीज की एक एजुकेशन है। अगर हम बुक से एजुकेशन हासिल करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो भाई अगर आप कोई फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी भी एजुकेशन है, उसका एथिकल यूजेज है, उसको वो बताएं। तो खैर ये अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो जिन लोगों के पास अवेयरनेस ज्यादा है, जो लोग इस चीज को समझते हैं, टेक्नोलॉजी की जरूरत को समझते हैं, वो फिर इन फैसिलिटीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन एरियाज में रुझान भी ज्यादा होता है। और कुछ सोसाइटीज में, कुछ जगहों पर जो है वो इस चीज की, जहां पर रुझान नहीं है, जहां पे अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वहां पर लोगों के पास जो है वो डिजिटल डिवाइड जो है वो डिजिटल डिवाइड का शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी। द लास्ट वन इज सोशल बैरियर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये होता है कि एज डिफरेंस, आप एज की बात कर लेते हो, या फिर हम डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अक्सर लोग जो है वो डिसेबल होते हैं, तो वो भाई डेफिनेटली अगर उनको ठीक से दिखाई नहीं देता, या आंख का मसला है, कान का मसला है, सुनाई ठीक से नहीं देता, या उनका एल्बो का इशू, वो माउस यूज नहीं कर सकते, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग फिर इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। या जो ओल्डर एज के बंदे होते हैं, जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि उनकी उम्र में जब वो लोग जवान थे तब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। हम जो बच्चे हैं, या अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे आज के जो बच्चे हैं वो क्योंकि 21st सेंचुरी में अभी इस वक्त अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ उनकी हर तरह की जो है वो आप समझ लीजिए कि उनकी इंटरेक्शंस हैं, उन वो चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कल को यही बच्चे जब बड़े होंगे तो डेफिनेटली इनका माइंडसेट और एक ओल्ड एज पर्सन का, या अगर मैं अपनी बात भी करूं तो हम 90s में, अगर हम 90s के लोगों की बात की जाए तो हमारा कंपैरिजन आप 21st सेंचुरी के बच्चे से नहीं कर सकते। डिजिटल डिवाइड था हमारी जनरेशन में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर अपने मैट्रिक के दौर की बात करूं तो तब स्मार्टफोन का दौर नहीं था, लोगों के पास ट्रेंड नहीं था ना। हम उस चीज को इस्तेमाल करते हैं जिसका ट्रेंड होता है, तो ट्रेंड नहीं था। हम जब इंटरमीडिएट में गए तो इंटरमीडिएट में भी तकरीबन कुछ लोगों के पास, कुछ जो अच्छी फैमिलीज के बच्चे होते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, उनके पास फोन होता था, वरना लोगों के पास फोन ही नहीं होता था। उसके बाद फिर जब हमारा यूनिवर्सिटी का लेवल शुरू हुआ, तब हम कह सकते हैं कि जैसे कि 2012, 13, 14 इन ईयर्स के अंदर अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को ग्रोथ मिली, जब व्हाट्सएप भी पीक पे था, फेसबुक भी पीक पे था, इस तरह से। ठीक है जी। तो सोशल बैरियर में यानी कि एज डिफरेंस, जो पुराने लोग हैं, थोड़े से जो ज़ईफ उम्र के हैं, उनको इसका इस्तेमाल नहीं आता, तो वो भी डिजिटल डिवाइड का शिकार हो जाते हैं। लोग ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या लेक्चर्स ऑनलाइन नहीं सुन सकते, या उनके बच्चे जो है वो डेफिनेटली उस चीज का शिकार हो जाते हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं सुन सकते, वीडियो लेक्चर नहीं देख सकते। एक बच्चे के पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, वो गांव में रहता है, तो डेफिनेटली वो इस चीज का विक्टिम रहेगा। तो दीज आर द रीजंस, दीज आर द कॉजेस जो डिजिटल डिवाइड पैदा करते हैं। ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया है, तो उसके मुताबिक इसको तैयार कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट हाफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।